अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सऊद पावने फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट की हैसियत से वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं लाइफ कोच यूट्यूब चैनल के मौलाना उसामा साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी फाउंडेशन को इतना सपोर्ट किया और कर रहे हैं। अब मैं इन्वेस्टर्स आप लोगों को नुहैरा शेख की असलियत और हकीकत बताना चाहूँगा। जैसे कि हम कह रहे हैं कि ये बंदी किसी को पैसा देना ही नहीं चाहती है। इसने कुछ फ्रंट एंड सपोर्टर्स, कुछ दलालों को और पुणे एसोसिएशन के इसके एमीज डीएसएस और दलाल जो थे उनको पैसे दिए ताकि सिचुएशन को काबू में रखा जा सके। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसने दिन रात एक करी, बहुत सारी तकलीफें, अजियतें बर्दाश्त करी, मीरा रोड के नाबी आउटी भाई जिन पर एफआईआर भी हुई, जिन्हें बहुत सताया गया, उस इंसान ने जेब का पैसा खर्चा किया, अपनी जेब से पैसा खर्चा करके उसने अंधेरी में इतनी बड़ी मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया, तमाम इन्वेस्टर्स को एफआईआर करने से रोका, हजारों एफआईआर उस आदमी की वजह से रुकी। उस बंदे को 1 रुपया नुहैरा शेख ने आज तक नहीं दिया है। आज उस नाबी आउटी को नुहैरा शेख पूछ भी नहीं रही है। नाबी आउटी का नुहैरा शेख पर बहुत बड़ा एहसान है, लेकिन उस इंसान की, मेरे जो भी इख्तिलाफ उनके साथ होंगे, लेकिन उस बंदे ने मेहनत करी है, उस आदमी ने काम करा है। आज नुहैरा शेख उसको 1 रुपया नहीं दे रही है। नुहैरा शेख को अच्छी तरीके से मालूम है कि नाबी आउटी ने कितनी मेहनत करी, कितने लोगों को कंपनी के खिलाफ जाने से रोका, कितना उसने नुहैरा शेख का सपोर्ट किया। इसी से पता चलता है कि नुहैरा शेख के इरादे क्या है। इन्वेस्टर्स ये किसी को पैसा देने की फिराक में नहीं है। ये इसने पैसा 2018 के इलेक्शन में, जब इसने 224 सीट्स पर इलेक्शन लड़ा, तभी इसने पैसे को उड़ा दिया। आज हम जो सवाल उठा रहे कि 2016, 2017 टेक्सटाइल और फूडेक्स के प्रॉफिट कहां गए वो प्रॉफिट्स, कहां गया वो पैसा, इसका नुहैरा शेख के पास कोई जवाब नहीं है। 2018 के गोल्ड के प्रॉफिट्स का इसके पास भी कोई जवाब नहीं है। अब हमने कुछ बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स को अप्रोच किया है और मैं अपने फाउंडेशन से जुड़े हुए इन्वेस्टर्स को बताना चाहूंगा कि हमारी फाउंडेशन खामोश नहीं है। हम जितने भी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स है, जैसे द वायर के आरफा खानम शेरवानी साहिबा से भी हम अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं और बड़े बड़े एक्टिविस्टों से भी हमारी बातचीत चल रही है कि ये कितना संगीन मसला है और यहां से पैसों की रिकवरी करना कितना जरूरी है। इंशाअल्लाह रमजान के बाद बहुत सारे काम हमारे होने वाले हैं और हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं इन बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस मसले को लाने के लिए। हम दुबई के भी कुछ बड़े बड़े एक्टिविस्ट से भी कांटेक्ट में है, सऊदी के जो एक्टिविस्ट है उनसे भी कांटेक्ट में है, कुवैत के भी बड़े बड़े जो एक्टिविस्ट है उनसे भी हम कांटेक्ट में, टच में है और उनको हमने बताया कि ये कितना संगीन मसला है, ये कितना खतरनाक मसला है, कितने लोग यहाँ अफेक्टेड हुए और नुहैरा शेख को इनकी कोई परवाह नहीं है। इनका ये कहना था कि ट्रांजैक्शन लिमिटेशंस की वजह से हम लोग और जीएसटी की वजह से हम लोग बल्क में ट्रांजैक्शंस नहीं कर पा रहे। तो मेरी ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतने वो पैसा गया कहां पर। 2016, 2017 के जो प्रॉफिट्स डिक्लेयर हुए वो पैसे कहां पर है? अरे भाई, माल बिका, प्रोडक्ट बिका, तभी तो प्रॉफिट्स डिक्लेरेशन हुए। तो वो पैसा कहां पर है, किस फॉर्म में है, किस शक्ल में है, कहां है वो पैसा? कैसे आपने प्रॉफिट डिक्लेयर किया? बगैर माल बिके कोई प्रॉफिट्स डिक्लेयर कर सकता है क्या? इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। 3 नोटिस हमने भेजा है इनको, मगर ये लोग जवाब देने से कासिर है। इससे साफ बात समझ में आ रही है कि ये पैसा इलेक्शन में उड़ाया गया है और आज भी इनके पास देने के तमाम जराए, तमाम वसाइल मौजूद होने के बाद भी ये लोग, ये नुहैरा शेख अपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर, अपने पॉलिटिकल कामों पर पैसा खर्च कर रही है, इसीलिए इन्वेस्टर्स को पैसा देना नहीं चाहती है। नुहैरा शेख को एमपी बनना है, उनको सीएम बनना है, उनको एमएलए, अपने पार्टी के एमएलए खड़े करने, भले ही ये लाखों मुसलमान, ये लाखों इन्वेस्टर तबाह बर्बाद हो जाए, उन्हें इस बात से कोई परवाह नहीं है। अरे भाई, 2016, 2017 के प्रॉफिट्स कहां गए? वो पैसा कहां पर है, कहां खर्च हुआ? अरे आपके कोर्ट कचहरी के मामलात में 5-10 करोड़ रुपए खर्चा हुए होंगे, बाकी का जो पैसा है वो कहां चला गया? अरे इसका तो कोई जवाब दो। नुहैरा
शेख मैडम आप जवाब दे हो, आपने लाखों लोगों से पैसा लिया है, आपको जवाब देना पड़ेगा। वो पैसा कहां पर है? इस मसले को लेकर हम लोग खामोश नहीं बैठने वाले। ये मसला भी बहुत हाई लेवल पर उठाया जाएगा। आप सिर्फ एक ही बात करें, एमआईएम ने साजिश करी, एमआईएम ने साजिश करी, ओवैसी ने साजिश करी। नहीं भाई ठीक है, साजिश हुई आपके साथ, हम भी मानते हैं, लेकिन वो लोगों ने क्या करे, एफआईआर कराए, आपके ऊपर कोर्ट के केसेस करवाए, आपके इन्वेस्टर्स को भड़काया, मगर आपका पैसा तो नहीं ना एमआईएम ने चोरी किया। असदुद्दीन ओवैसी ने आपका पैसा तो नहीं चुराया। अरे भाई वो पैसा कहां पर है? आपने कैसे प्रॉफिट्स डिक्लेरेशन करे? वो पैसा कहीं तो होना चाहिए, बैंक अकाउंट्स में होना चाहिए, कहीं ना कहीं तो वो पैसा होना चाहिए, किसी ना किसी फॉर्म में तो वो पैसा होना चाहिए। वो पैसा कहां पर है? 2016-17 के प्रॉफिट्स डिक्लेरेशन हुए, लॉकिंग पीरियड लोगों के पूरे हुए। आप लोगों का यही कहना था कि भाई बल्क में कंपनी ट्रांजैक्शंस नहीं कर पा रही है, पैसे महफूज है, तो वो पैसे कहां पर है? इसका कोई जवाब नहीं। बस एमआईएम साजिश यही रट लगाई जा रही है। तो इससे इन्वेस्टर्स आप लोग ये बात समझो कि यहां बहुत गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। इसीलिए हम आप लोगों को दावत देते हैं कि आप हमारी फाउंडेशन से जुड़िए। अगर आप लोग मुतमईन हो तो, और अगर आप लोग मुतमईन नहीं हो तो आप लोग अपने तौर पर जो कुछ भी कर सकते हो वो आप लोग करिए और अपने पैसे को यहां से रिकवर कर लीजिए। जो हमारी फाउंडेशन से जुड़ना चाहता है 7666805194, ये हमारे फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी इमरान शेख का नंबर है, आप उनसे राब्ता कीजिए। और अगर आप हमारी फाउंडेशन से मुतमईन नहीं हो तो आप लोग अपने तौर पर जो कुछ भी कर सकते हो, अगर आप लोग नौहिरा शेख को अप्रोच कर सकते हो या अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हो तो उनसे पूछिए आप लोग कि भाई 2016-17 के प्रॉफिट्स कहां गए, लॉकिंग पीरियड पूरे हो गए थे, बल्क में ट्रांजैक्शंस आप लोग नहीं कर पा रहे थे, जीएसटी का प्रॉब्लम था इसलिए आप लोग पैसे नहीं दे पाए, कहां गए वो पैसे? सऊदी, दुबई और कुवैत, वहां पर ना जीएसटी का प्रॉब्लम था, ना बल्क में ट्रांजैक्शंस का प्रॉब्लम था, ना वहां पे रिजर्व बैंक की लिमिटेशंस का भी कोई दखल नहीं है, वहां पे आप लोग क्यों नहीं पैसे दे पाए? तो ये तमाम मुद्दे इंशाल्लाह मेन स्ट्रीम मीडिया पर लाए जाएंगे, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स पर लाए जाएंगे, ताकि इन्वेस्टर्स के पैसों की रिकवरी का कोई रास्ता बने। और इनके दलालों, एमीज और डीएसएस पर भी किसी भी तरीके से इंशाल्लाह जो कुछ भी मुमकिन हो सकेगा इन पर भी कार्रवाई की जाएगी। पुणे एसोसिएशन पर कार्रवाई की जाएगी, इनके पुणे एसोसिएशन के एमीज और डीएसएस पर भी इंशाल्लाह कार्रवाई का कोई ना कोई रास्ता बनाया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।